एक डाउट आया कि एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स। स्टेप 1 क्या था? क्लोज ऑल द एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने तो नहीं बताया कौन सा ट्रांसफर होगा, मैंने कहा सारे ट्रांसफर होंगे एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक नहीं होगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं होंगे, पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस नहीं होगा। सर एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होगा? एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उसको राइट ऑफ कर देते थे। राइट ऑफ इसलिए करते थे कि एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते थे। बट गुडविल इज एन एसेट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स जहां ट्रांसफर हो रहे हैं वहीं पे ट्रांसफर होगा। कोई डाउट? स्टेप 1 स्टेप 2 डन। स्टेप 3 कह रहे ट्रांसफर तो हो गए बट हमें तो इनको बेचना है, पैसे कहाँ आए हैं अभी? अभी तो बस अकाउंटिंग एंट्री पास हुई है, एक अकाउंटिंग एंट्री पास हुई है, क्लोजर ऑफ एसेट्स, क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। फिजिकली तो हमारे सामने ही पड़े हैं, अभी तो पैसे ना आए हैं कहीं बेच के, ना किसी को दिए हैं। कहानी तो अब शुरू होगी, मजेदार, ध्यान से सुनेंगे। क्या ऑप्शन है आपके पास? आप बिजनेस तो बंद कर रहे हैं, अब आपके पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, फर्नीचर हो गया, डेटर्स, कुछ भी जो भी एसेट्स पड़े हुए हैं। क्या ऑप्शन है? या तो उसको मार्केट में बेच दोगे, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, या उसको कोई लाइबिलिटी सेटल करने, जैसे कि मैंने क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, मैंने कहा यार आप ऐसा करो ये एसेट ले लो, ठीक है ना? तो क्या क्या ऑप्शन है? या तो आप मार्केट में बेचोगे, या पार्टनर उसको टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि पार्टनर के भी तो पैसे देने ही है, कह रहा ऐसा करना मेरे कैपिटल में एडजस्ट कर लेना, ये लैपटॉप में ले जा रहा। तो एसेट में भी सोल्ड इन द मार्केट, एसेट में भी टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट में भी यूज टू सेटल अ लायबिलिटी। एसेट यूज टू सेटल अ लायबिलिटी हम बाद में हैंडल करेंगे, पहले नॉर्मल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि या तो एसेट मार्केट में बिकेगा या एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार पॉइंट। आज तक टिल टुडे हम कोई एसेट बेचते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या पास करते थे? कैश और बैंक टू फर्नीचर। लैंड बेची, कैश और बैंक टू लैंड। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश और बैंक टू डेटर्स, यही करते थे ना। डिसोल्यूशन, कह रहे भाई साहब एसेट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर था 50,000 डेबिट बैलेंस, आपने तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते ही फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो चुका है, अब एग्जिस्ट नहीं करता कोई एसेट। अब जब बेचोगे या जो भी पैसा आएगा एसेट से, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। आपने फर्नीचर बेचा, कैश टू रियलाइजेशन, डेटर्स से पैसे आए, कैश टू रियलाइजेशन। बात समझ आ रही है? तो एसेट जो बेचेंगे, सोल्ड इन द मार्केट फॉर कैश, एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अकाउंट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एसेट अकाउंट आप उसका ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं स्टेप 1 में, स्टेप 2 में लाइबिलिटीज क्लोज कर चुके हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। रियलाइजेशन हो रही है, अब पैसे आ रहे हैं। तो स्टेप 1 हो गया, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ये कोई आपस में ऐसा नहीं कि इसी लाइन पे एक साथ नहीं, डेबिट साइड पे अभी ट्रांसफर हुए एसेट्स, क्रेडिट साइड पे हुआ ट्रांसफर लाइबिलिटीज, दोनों का लेंथ अलग हो सकता है। पॉइंट, अब जो एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए थे अब उनको बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे, तो उसकी एंट्री कैश टू एसेट नहीं होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अगर कैश के थ्रू है, बैंक के थ्रू है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, इट विल बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। सर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो आपने बता दिया था कि बुक वैल्यू पे होगा, ये एंट्री किस वैल्यू पे होगी? जो भी आपस में अग्रीड वैल्यू है, कि अगर फर्नीचर है 50,000 का, हमने मार्केट में बेचा 10,000 का, तो 10,000 से एंट्री पास होगी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 50,000 का फर्नीचर था, हमने डिसाइड करा कि 10,000 का बेचेंगे,
तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 10,000। सर जो 40,000 का लॉस हुआ उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट विल टेक केयर ऑफ दैट। सर हाउ? देखते हैं हाउ। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाम तो सुना ही होगा बचपन में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है अनन्य? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एंड में अगर क्रेडिट्स ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट ज्यादा होंगे तो लॉस आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मैंने आपको बताया था पर्पस ही क्या होता है, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो अगर क्रेडिट्स ज्यादा होंगे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तो हमारा प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा होंगे तो लॉस होगा। अब ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स एग्जाम्पल फर्नीचर एग्जाम्पल मैं बाद में इरेज कर दूंगा, आपने ट्रांसफर करा होगा फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर कितना 50,000, ठीक है। अब बेचा कितने का 10,000 का बेचा, तो मैंने क्या बताया उसकी एंट्री क्या है कैश टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आ गया बाय कैश, ब्रैकेट्स में रेफरेंस के लिए फर्नीचर बेचा कितने का 10,000, कुछ नहीं करना। और अब डेबिट्स कितने हैं, क्रेडिट्स कितने हैं, और कुछ भी नहीं होता। तो डेबिट बैलेंस आ गया ना अकाउंट का 40,000। तो अगर रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट और लॉस नहीं, आपको बस ध्यान क्या देना है, जब एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही हैं तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना, जब उनकी रियलाइजेशन हो रही है तो जो अग्रीड वैल्यू है उस वैल्यू पे करना। तो यहां पे क्या आएगा बाय कैश और बैंक। क्या है ये, एसेट्स सोल्ड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। कोई डाउट? तो अगर एसेट बेचा तो कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे और कैश अकाउंट भी बना रहे हैं आप, तो यहां पे क्या आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे सेम एंट्री साइमल्टेनियसली दो जगह आएगी। तो जिसने भी वो टेक ओवर करा उसको डेबिट कर देंगे। तो स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो या तो हम मार्केट में बेचेंगे कैश टू रियलाइजेशन, या पार्टनर टेक ओवर करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। आगे जाके हम एक और केस सीखेंगे, एसेट्स यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, वो थोड़ा सा आगे का काम है। किस वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे। अग्रीड वैल्यू का मतलब होता है जो भी हमने आपस में डिसाइड करी। क्वेश्चन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में यही तो गिवन होगा कि कौन सा एसेट कितने का बिक रहा है या पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स।